चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, बड़े तामझाम से, लेकिन लॉन्च होते ही एक बड़ी गड़बड़ी सामने आ गई और उसे फौरन वापस लेना पड़ा। सोशल मीडिया पर तो हंगामा मची जाएगा। अब जो शुरुआती खर्चा हुआ वो तो सबको दिख रहा है ना? पर असली नुकसान वो कितना गहरा है? आज हम इसी छुपे हुए नुकसान को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितना पैसा बर्बाद हुआ। असली सवाल तो ये है, भाई इस एक गलती की असली कीमत क्या है? और ये बात सिर्फ बैलेंस शीट की नहीं है, ये तो उस ब्रांड के भविष्य की बात है। और इसका जवाब अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा उलझा हुआ होता है। इसको ना एक आइसबर्ग की तरह समझिए। हमें सतह पर सिर्फ सीधा सीधा फाइनेंशियल नुकसान दिखाई देता है, जो कि उस आइसबर्ग की टिप है। लेकिन पानी के नीचे जो छिपा है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। ग्राहकों का टूटता हुआ भरोसा, कर्मचारियों का गिरता हुआ हौसला और खराब होती रेपुटेशन। असली खतरा तो यही है। तो जब चारों तरफ इतनी अनिश्चितता का कोहरा हो तो रास्ता कैसे खोजें? मतलब अंदाजे लगाने से हटकर एक ठोस स्ट्रैटेजी की तरफ कैसे बढ़ें? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क में छिपा है, जो हमें इस धुंध में रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा रोड मैप है। इसमें 3 बहुत जरूरी एरिया पर फोकस किया गया है। पहला है पैसा यानी फिनेंशियल, दूसरा है काम करने का तरीका यानी ऑपरेशनल, और तीसरा है लोगों की सोच यानी कि रेप्यूटेशन। और सबसे खास बात यह है कि ये हमें सिर्फ नुकसान का हिसाब लगाने को नहीं कहता, बल्कि विश्वास को फिर से बनाने के लिए एक्शन लेने को कहता है। तो ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट है ना, ये सिर्फ नुकसान की लिस्ट बनाना नहीं है। ये तो संकट से निपटने से एक कदम आगे जाकर भविष्य को बनाने की प्लानिंग करने के बारे में है। ये एक तरीका है जिससे सिचुएशन पर कंट्रोल वापस पाया जा सकता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उसे छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ दिया जाए। इस केस में भी हम पूरे नुकसान को 3 पिलर्स पर टिका हुआ देखेंगे: फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और रेपुटेशनल। तो सबसे पहले चलिए उस चीज पर फोकस करते हैं जिसे मापना शायद सबसे आसान है, लेकिन जो दर्द भी सबसे ज्यादा देता है, पैसा। हमारा पहला पिलर है फाइनेंशियल इम्पैक्ट। जब हम फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ वो पैसा नहीं है जो सीधे सीधे डूब गया। जरा सोचिए, हो सकता है ग्राहकों को रिफंड देना पड़े, ये तो हुआ डायरेक्ट लॉस। लेकिन उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इंजीनियरों को ओवरटाइम देना पड़ सकता है, ये हुई सुधार की लागत। और क्या पता कोई जुर्माना भी भरना पड़ जाए, वो हो गई लीगल कॉस्ट। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये नुकसान कैसे अलग अलग हिस्सों में बटा है। डायरेक्ट लॉस यानी सीधे सीधे रेवेन्यू का नुकसान, वो तो साफ है। लेकिन इनडायरेक्ट लॉस के बारे में सोचिए। वो कस्टमर जो शायद अब कभी वापस नहीं आएंगे, या फिर सुधार की लागत, मतलब उस प्रॉब्लम को ठीक करने में जो टाइम और रिसोर्स लगे। हर एक लाइन कहानी का एक जरूरी हिस्सा बताती है। अच्छा, पैसे का नुकसान तो एक बात है, लेकिन तब क्या होगा जब आपका पूरा कामकाज ही ठप पड़ जाए? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, ऑपरेशनल इम्पैक्ट। ये बिल्कुल वैसा है जैसे शांत तालाब में एक पत्थर फेंक दिया हो सकता है प्रॉब्लम सिर्फ एक डिपार्टमेंट में शुरू हुई हो, लेकिन उसकी लहरें प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई चेन और आखिर में कस्टमर सर्विस तक पहुंचती हैं, और सब कुछ धीमा हो जाता है या रुक ही जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसकी चोट कहाँ कहाँ लगती है। क्या हमारी प्रोडक्शन लाइन रुक गई? क्या हमारे आईटी सिस्टम क्रैश हो गए हैं? हर एरिया के लिए हमें ये पूछना होगा, सिचुएशन कितनी खराब है और हमें वापस नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, आप अपने ऑपरेशंस को ठीक कर सकते हैं, पैसे के नुकसान की भरपाई भी शायद हो जाए, लेकिन टूटे हुए भरोसे का क्या? उसे कैसे ठीक करेंगे? और यही हमें हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर लाता है, रेप्यूटेशनल इम्पैक्ट। ये वो नुकसान है जिसे आप किसी बैलेंस शीट पर नहीं देख सकते, लेकिन आप इसे हर खाली कुर्सी और हर कैंसिल हुए कॉन्ट्रैक्ट में महसूस कर सकते हैं। सच तो यह है कि रेप्यूटेशन बनाने में दशकों लगते हैं, लेकिन उसे बिखरने में बस कुछ पल। और ये बात सिर्फ कस्टमर्स तक ही सीमित नहीं है। हो सकता है आपके इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लें, आपके सबसे अच्छे एम्प्लॉइज नौकरी छोड़कर चले जाएं, मीडिया आपकी कहानी को नेगेटिव तरीके से दिखाए। हर एक स्टेक होल्डर ग्रुप की सोच मायने रखती है। तो अब हमारे पास नुकसान के 3 पिलर्स हैं, लेकिन हम इन आइडियाज को ठोस जानकारी में कैसे बदलें? इसका जवाब है डेटा और एक क्लियर टाइमलाइन के जरिए। एक क्लियर टाइमलाइन बनाने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि एक के बाद एक क्या हुआ।
हम शुरुआती घटना से लेकर फौरन लिए गए एक्शन और फिर हफ्तों और महीनों बाद महसूस हुए लंबे समय के असर तक सब कुछ मैप कर सकते हैं। कहते हैं ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते, और यहाँ तो वो पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। एक तरफ देखिए घटना से पहले की शानदार ग्रोथ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और फिर दूसरी तरफ एक तेज गिरावट। मतलब एक ही तस्वीर में नुकसान की पूरी कहानी साफ साफ दिख रही है कि दांव पर असल में लगा क्या था। लेकिन कहानी का एक और हिस्सा भी है जिसे नंबर्स नहीं बता सकते, जैसे कि टूटा हुआ भरोसा, टीम का गिरा हुआ हौसला और लीडरशिप पर उठते हुए सवाल। इनको आप कैसे मापेंगे? ये वो अदृश्य घाव हैं जिन्हें भरने में सबसे ज्यादा समय लगता है। नुकसान को समझना तो बस पहला कदम है, असली काम तो अब शुरू होता है, वापसी की प्लानिंग करना। आइए देखते हैं कि ये एनालिसिस हमें इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता कैसे दिखाता है। देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से एक साथ जुड़ता है। हमारी जो रिकवरी प्लान है वो सीधे सीधे उन्हीं 3 पिलर्स को टारगेट करती है जिनकी हमने पहचान की थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वापस लाने के लिए एक प्लान, ऑपरेशंस को फिर से पटरी पर लाने के लिए एक प्लान, और सबसे ज़रूरी, रेपुटेशन को फिर से बनाने के लिए एक प्लान। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाता है, क्या इसे रोका जा सकता था? ये एनालिसिस सिर्फ बीते हुए नुकसान की भरपाई करने के बारे में नहीं है, ये तो भविष्य के लिए एक मजबूत और हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार बिजनेस बनाने के बारे में है। क्योंकि सबसे अच्छा क्राइसिस मैनेजमेंट तो वही है जो क्राइसिस को होने ही ना दे।